दोस्तों, गुरुजी ना ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, जो नक्शों से अपन मैं बता रहा हूँ आपको, उसका पार्ट 2 है। उसमें अपन बात करेंगे। हमने बात कर ली थी, राजस्थान के जिले पढ़ लिए थे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई ये अपन ने ज्ञात कर लिया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो संभाग की अपन ने बात कर ली थी। लेकिन संभाग में आपको बता देता हूँ, राजस्थान में जो संभाग है वो है 7 संभाग हैं। तो पहले संभाग की मैं बात करूंगा, बीकानेर संभाग। यहाँ पर मैंने आपको नक्शे में बताया था, ये बीकानेर जिला है। ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत ये बीकानेर है। यहाँ पर ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, मैं लिख देता हूँ हनुमानगढ़, ये है चूरू। ये 4 जिले किस संभाग में आते हैं? बीकानेर संभाग में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट संभाग की मैं बात कर लेता हूँ, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में ये है जोधपुर। जोधपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं, ये जैसलमेर। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा नाम लिख रहा हूँ। बीकानेर, ये जिले आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आता है जालौर, यहाँ पर आता है सिरोही। ठीक है, और यहाँ पर आता है पाली। ये हो गया जोधपुर संभाग। यहाँ पर 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ अजमेर संभाग की। ये अजमेर संभाग है। यहाँ पर ये नागौर है। ठीक है, यहाँ पर ये भीलवाड़ा है, और यहाँ पर ये जो बचता है वो है टोंक। ठीक है, ये जयपुर संभाग, इस जो अजमेर संभाग है इसमें 4 जिले आएंगे, और उसके बाद जयपुर संभाग में 5 जिले आएंगे। ये जयपुर है, ये सीकर है, और ये वो है झुंझुनू। ठीक है, और ये है अलवर, और ये है जो दौसा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये भरतपुर संभाग है। तो भरतपुर, इधर ये धौलपुर, उसके बाद में ये करौली, और ये बचा सवाईमाधोपुर। ठीक है, ये 4 जिले इसमें आ गए भरतपुर संभाग में। उसके बाद में बात कर लेते हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट संभाग की बात करेंगे वो उदयपुर है। उदयपुर की जस्ट ऊपर है ये राजसमंद। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ जाता है ये डूंगरपुर। उसके बाद में ये बांसवाड़ा। मैंने आपको जिले भरने टाइम उसने बताया था आपको, लेकिन फिर वो दोबारा बता रहा हूँ। ये प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़। तो जो उदयपुर संभाग है उसमें 6 जिले आएंगे। जोधपुर संभाग है उसमें भी 6 जिले आएंगे। जयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले, और बाकी जो है उनमें शब्द में 4-4 जिले आएंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये कोटा है। कोटा के ऊपर बूंदी, और यहाँ पर 12, और यहाँ पर ये झालावाड़। तो कोटा संभाग में 4 जिले आ गए, मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा ये संभाग तो यहाँ पर होता है खत्म। अब बात कर लेते हैं संभाग में सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखेंगे, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो तो है जोधपुर। ठीक है, और सबसे छोटा संभाग है वो है भरतपुर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूँ दोनों बार में, और सबसे बड़ा जिला है वो तो है जैसलमेर। ठीक है, और जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर। ठीक है, यानी जो बात जो क्षेत्रफल से निकल कर आएगी, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी जोधपुर के अंदर गई ये जैसलमेर रहेगा। तो सबसे बड़ा जिले की बात हो तो जैसलमेर, और सबसे बड़ा संभाग जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग की बात हो तब जोधपुर, और ये सबसे छोटा संभाग है ये भरतपुर है, और सबसे छोटा संभाग है तो इसमें सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर। चलिए, ये बात हो गई संभाग की। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो वर्तमान जो भरतपुर जो संभाग था वो था 7वां संभाग बनाया गया था। वो कब बनाया गया था उसकी बात कर लेते हैं। ये बनाया गया था 2005 में निर्मित किया गया था। इसमें जो भरतपुर और धौलपुर हैं वो तो जयपुर से लिए गए थे, और सवाईमाधोपुर और करौली कोटा से लिए गए थे। ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा, ये जो आपको मैंने उस टाइम वीडियो में बताया था। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट है वो उनकी बात कर लेते हैं। जो अजमेर है, अजमेर के अंदर ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये कटापटा सा भाग है, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये है टाटगढ़। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये गलत जानकारी दे दी थी, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ये बीकानेर नहीं है दोस्तों, ये है बाड़मेर, क्योंकि बीकानेर ऊपर हो गया था, जस्ट ये कन्फ्यूज हो गया था, स्लिप हो गया था माइंड से, तो ये बाड़मेर है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। टाटगढ़, यहाँ पर ये जो कटापटा, यहाँ ये टाटगढ़ है, ये टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जो है ये यहाँ पर टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अजमेर से थोड़ा सा कटकर अलग हुआ है, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, ये चित्तौड़ का जो पार्ट है, ये घोड़े की नाल की आकृति का, ये भी कटा हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है, लेकिन ये क्या है, ये जो भैंसकरोड़गढ़ कहलाता है ये। ठीक है,
भैंसरोडगढ़ कहलाता है। और जो चंबल नदी का प्रवेश है वो भैंसरोडगढ़ तहसील के जो 84 गांव है वहां से ही होता है। तो मैंने एडिशनल जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। जब चंबल नदी पढ़ेंगे तब और आपको इसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैंने बताया है। उसके अलावा अब बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपन नक्शे में। जो पंजाब है वहाँ उससे एक तो लगता है गंगानगर और एक लगता है हनुमानगढ़। अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करूंगा मैं पहले, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंजाब, और पंजाब से लगेगा वो मैं बोल देता हूँ 2 जिले लगते हैं। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिले लगते हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा में पहला लगता है हनुमानगढ़, दूसरा लगता है चूरू, तीसरा लगता है झुंझुनू, चौथा लगता है सीकर और पांचवा लगता है जयपुर। ठीक है, और छठा लगता है अलवर। ठीक है, कितने हो गए? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और जो नेक्स्ट है वो भरतपुर। ठीक है, ये लगेंगे हरियाणा से। तो हरियाणा से जो जिले लगेंगे वो लगेंगे 7। ये अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद में यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी से एक तो भरतपुर लगता है, एक धौलपुर लगता है। तो यूपी से लगते हैं 2 जिले। ठीक है, एक भरतपुर और एक धौलपुर। चलिए उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ एमपी से बात कर लेते हैं। एमपी में खूब सारे जिले लगते हैं उसकी सीमा से, तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। पहला लगता है वो तो धौलपुर लगता है। ठीक है, फिर करौली भी लगता है, सवाईमाधोपुर भी लगता है, फिर कोटा भी लगता है, फिर बारां भी लगता है, फिर झालावाड़ भी लगता है, और फिर चित्तौड़ भी लगता है, प्रतापगढ़ भी लगता है और बांसवाड़ा भी लगता है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक जिला 10 लगेंगे दोस्तों। एक लगेगा ये डूंगरपुर, सॉरी धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये हाँ, ये रहा भीलवाड़ा दोस्तों, ये भूल गया भीलवाड़ा। तो टोटल एमपी से कितने लगेंगे? एमपी से लगेंगे 10 जिले। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो गुजरात से लगेंगे उनकी बात कर लेते हैं। गुजरात से यहाँ से लगेगा बांसवाड़ा लगेगा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर लगेगा, डूंगरपुर उदयपुर लगेगा, सिरोही लगेगा, जालोर लगेगा और बाड़मेर का कुछ हिस्सा लगेगा, यानी छोटी सीमा बाड़मेर की बनाता है। तो गुजरात से लगेगी सीमा से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो है 6 जिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपन ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में ये लगती है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी व सबसे छोटी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा देश जुड़ा नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये बाड़मेर, उसके बाद में जैसलमेर, यहाँ पर ये बीकानेर और गंगानगर, यानी जो पाकिस्तान का बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 4 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर और उसका नाम मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन की अपन बात करेंगे। ये जो स्वतंत्रता के समय भारत व पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था उस टाइम जो सर रेड क्लिफ थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, एक समिति गठित की भाई आप भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करो, और उसकी रिपोर्ट आई थी 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुई थी, और ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बात कर लेते हैं जो रेड क्लिफ लाइन है जो उत्तर में तो है, यहाँ पर जो सबसे पीक पॉइंट है यानी उत्तर में जो सबसे पॉइंट है उसको बोलते हैं हिंदुमल कोट। यहाँ पर लिखता हूँ आपको दिख जाएगा हिंदुमल कोट, और ये हिंदुमल कोट है गंगानगर में। और जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर बाड़मेर की साइड है, वहाँ उसको बोलते हैं, ये बाड़मेर का जो भागल गांव है इसे बाकासर भी बोलते हैं, यानी बाकासर या भागल गांव जो बाड़मेर जिले का, वहाँ पर ये इसका दक्षिणतम पॉइंट है जो पाकिस्तान की सीमा का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों यानी नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो आपने बात कर ली बाड़मेर है, वो गुजरात के साथ भी टच होता है और पाकिस्तान के साथ भी टच होता है। एक गंगानगर है जो पंजाब के साथ टच होता है और पाकिस्तान के साथ भी टच होता है। तो ये 2 जिले एक हैं, इनकी मैंने बात कर ली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मैंने 4 जिले आपको बता दिए, उसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा के वाले मैंने जिले आपको बता दिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं अब पाकिस्तान के साथ यानी रेड क्लिफ लाइन वाले एरिया की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सीमा पर जो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है वो तो है दोस्तों श्री गंगानगर। ये सर्वाधिक नजदीक जिला अगर नजदीक जिला मुख्यालय की बात हो जाए, नजदीक जिला मुख्यालय ये तो है गंगानगर। मैं आपको बोल दिया, आप समझ जाना इस चीज को। और
जो पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है उसकी जब बात करेंगे, और दूर जिला मुख्यालय और नज़दीक संभाग मुख्यालय की दोनों की अगर बात हो, इसकी बात हो, तो उसका उत्तर है वो है बीकानेर। ठीक है, यानी दूर तो जिला मुख्यालय और नज़दीकी अगर संभाग मुख्यालय, यानी ये संभाग पड़ता है, संभाग तो जोधपुर भी पड़ता है लेकिन दूर पड़ता है, तो नज़दीकी संभाग मुख्यालय की बात करें तो बीकानेर है, और नज़दीकी जो दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो भी बीकानेर उत्तर है इसका। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे फैक्ट्स की। यानी राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के ऐसे 25 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल व नेशनल दोनों सीमाओं के साथ टच होते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ दोस्तों, यहाँ से चलोगे तो जो भी है 25 जिले होंगे ये इंटरनेशनल प्लस नेशनल दोनों रेखाओं को, सीमा रेखाओं को छूते हैं। इसके अलावा जो 8 जिले बचते हैं राजस्थान, यानी टोटल 33 जिले हैं, 8 जिले बचते हैं, उनका मैं नाम बोलता हूँ आपको। यहाँ पर ये जोधपुर है, नागौर है, उसके अलावा अजमेर, राजसमंद, पाली, दौसा, टोंक, बूंदी, ये जिले हैं जो किसी सीमा को छूते नहीं है, सीमा को छूते नहीं है। ठीक है, उसके अलावा पाली है एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 8 सीमा रेखाओं को छूता है, यानी जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, सर्वाधिक 8 सीमा रेखाओं को, अंदरूनी सीमा रेखाओं को ये छूता है। उसके अलावा राजस्थान के जो हनुमानगढ़ है, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। यानी देखो यहाँ पर ये पंजाब के साथ भी बनाता है, हरियाणा के साथ भी बनाता है, तो एक तो मैंने हनुमानगढ़ ले लिया यहाँ से, और उसके अलावा यहाँ पे ये भरतपुर है, ये हरियाणा के साथ भी बनाता है, यूपी के साथ, ये हो गया। उसके अलावा बाद में ये धौलपुर है, ये यूपी के साथ भी बनाता है, एमपी के साथ भी बनाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जिला है वो बांसवाड़ा है, ये गुजरात और एमपी के साथ दोनों के साथ बनाता है। तो 4 जिले ऐसे हैं जो मोर देन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान की जो सबसे लंबी व सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो पाकिस्तान के साथ बनती है, मैंने आपको बता दिया था। और जबकि अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी एमपी के साथ बनती है, ये बनती है 1600 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 जिलों को छूता है राजस्थान के। और उसके अलावा सबसे छोटी बनती है वो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा ये एमपी की बात हो जाएगी, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा 89 किलोमीटर पंजाब की बात हो जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान की जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी है, वो तो जैसलमेर की है, यानी 464 किलोमीटर है, वो तो है जैसलमेर की। उसके अलावा सबसे छोटी है पंजाब के साथ बीकानेर जिला बनाता है। ठीक है, ये मैंने बात कर ली, बीकानेर जिला है वो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद इसी प्रकार जो अंतर्राज्यीय सीमा है सबसे लंबी, वो तो झालावाड़ जिला बनाता है। ये देखो झालावाड़ जिला यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक खत्म होता है। तो सबसे ये जो लंबी है अंतर्राज्यीय सीमा वो झालावाड़ जिला बनाता है, सबसे छोटी है वो बाड़मेर जिला बनाता है, यहाँ से छोटी सी सीमा बनाता है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं, सबसे बड़ा जिला है वो है जयपुर। ठीक है, और सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से वो है जैसलमेर। लगता बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन ये जनसंख्या की दृष्टि से ऐसा हाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो जैसलमेर इसका उल्टा हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है जैसलमेर का वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करेंगे वो है धौलपुर, और इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जो मैंने आज जानकारी दी है वो राजस्थान का एक सामान्य परिचय था, नक्शे से मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, और नीचे जाके कमेंट लिखिए कैसा आपको वीडियो लगा। मैंने मेरा पूरा एफर्ट दिया दोस्तों, और अपने आसपास सफाई जरूर रखिए दोस्तों। धन्यवाद।